प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। लेकिन इस बार ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों के विरोध का मंच बन गया है। बता दें कि जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कुंभ क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिनमें लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। संत समाज का कहना है कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग कर हिंदू संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहा है। उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा बताया। संतों का उद्देश्य लोगों को इस मामले में जागरूक करना और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाना है। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे ऐसे लिखे पोस्टरों ने भी नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से राजनीतिक माहौल गरमाया था। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर भी विवाद हुआ था। अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगाए गए इन पोस्टरों के कारण संत समाज और राजनेताओं के बीच फिर से टकराव की संभावना जताई जा रही है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ महाकुंभ का महाआयोजन और दूसरी तरफ ऐसे पोस्टर लग रहे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़े होते नजर आएंगे। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि रोज एक नए पोस्टर लग रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र को लेकर। राजेश। बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए महाकुंभ की तो महाकुंभ में महाआयोजन हो रहा है। वही आयोजन अगर कहा जाए तो महाकुंभ में महाआयोजन और महाविवाद फैल रहा है महाकुंभ के नाम पर। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से संत समाज जो है उस समाज को जगाने के लिए कह रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो लगातार हिंदू संपत्तियों को कब्जा कर रहा है, तो उसके विरोध में वहां पे संत समाज जो है लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड के लिए संत समाज ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो वहां पे हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से विवाद वहां पे, और दूसरी चीज आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष को लेकर जहां एक तरफ संत समाज एकजुट नजर आ रहा है, वहीं समाज से भी एकजुटता के लिए संदेश देना चाह रहा है। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में पहुंचे जगत गुरु नरेंद्राचार्य ने साफ साफ कह दिया है कि डरेंगे तो मरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरीके से और तमाम स्लोगन हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार आता रहा है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि अगर कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और इसके साथ ही साथ एक और पोस्टर लगा था कि मुस्लिम समुदाय का कुंभ में आना वर्जित है। तो ऐसे तमाम बातें सामने आई जिसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। वहीं अगर बात करें संत समाज की, संत समाज बिल्कुल वक्फ बोर्ड बिल जो है उसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है तमाम सनातन धर्म के जो मंदिर थे, सनातन धर्म की जो संपत्तियां थी, उनको जिस तरीके से लूटने का काम किया है, उसको लेकर भी तमाम जगत गुरुओं ने इसका विरोध किया है, संत समाज ने विरोध किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को जगाने के लिए संत समाज एकजुट हो रहा है। जी राजेश, और महाकुंभ का महाआयोजन, वहां पे देश विदेश से श्रद्धालु इस पर आने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत की जा रही है। जहां एक तरफ हिंदू समुदाय के लोगों का ये कहना था पहले कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को दुकान नहीं लगानी देनी चाहिए, फिर दूसरी तरफ मौलाना की तरफ से भी ये बयान आता है, उन्होंने अपील की थी अपने मुसलमान भाइयों से कि कोई भी वहां पे दुकान नहीं लगाएगा। क्या लगता है कि इस बार महाकुंभ को भी राजनीति का रूप दिया जा रहा है धर्म के नाम पर? राजेश। बिल्कुल अर्चना, अगर देखा जाए तो महाकुंभ को भी इस बार राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, चाहे धर्म को लेकर हो चाहे जाति को लेकर हो, तो ऐसे तमाम तरह की सियासतें अगर देखी जाए तो लगातार सियासत हो रही है। और महाकुंभ में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग महाकुंभ में शिरकत करने आ रहे हैं, महाकुंभ में अपने पाप धोने आ रहे हैं। तो वही क्योंकि 12 साल के बाद ये महाकुंभ लगता है और महाकुंभ में देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि लगभग इसमें कई करोड़ लोग आने की संभावना है महाकुंभ में। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर तमाम महाकुंभ के अंदर भी तमाम पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में तमाम होर्डिंगें लगी हैं
जिसपे तमाम तरह के स्लोगन लिखे गए हैं, डरेंगे तो मरेंगे, या मुस्लिमों का यहाँ आना वर्जित है। तो ऐसे तमाम स्लोगन वहाँ तमाम होर्डिंग लगाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संत समाज जो है बिल्कुल वक्फ बोर्ड है जी। उसके बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ तक कि कई बार इसमें आयोजन भी किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका विरोध किया गया था कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की दुकानें नहीं लगेंगी। उसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय के तमाम मौलाना है, मौलानाओं ने मना कर दिया था कि कोई भी मुसलमान वहाँ पे अपनी दुकानें नहीं लगाएगा कुंभ के दौरान। जाहिर सी बात है कि सियासत लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पे हो। लेकिन जिस तरीके से संत समाज की अगर बात करें तो संत समाज जिस तरीके से अब खुलकर मुखर होकर आया है सामने कि मुस्लिम समुदाय किसी भी तरीके से वहाँ कुंभ के दौरान नहीं आएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है तमाम हिंदू धर्म की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, उसको अपने कब्जे में लेकर उस पर अवैध कब्जा कर रहा है, इसके खिलाफ भी संत समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां महाकुंभ का महाआयोजन कर रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब धर्म को लेकर भी राजनीति गर्म होती जा रही है, जहां इस बार महाकुंभ में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति की जा रही है।